देखो तो आज हम लोग का कमर्शियल स्टडीज़ का आईसीएसई का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है कमर्शियल स्टडीज़ का, उसका क्या नाम है? स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। स्टेक होल्डर्स इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, ये चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट चैप्टर छोटा सा चैप्टर है, लगभग अराउंड 20 मिनट्स 30 मिनट्स लगेगा, पूरा चैप्टर हो जाएगा हम लोग का कंप्लीट। तो देखो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय स्टेक होल्डर एंड व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। दो अलग अलग वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, एक हुआ स्टेक होल्डर और एक हुआ है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो स्टेक होल्डर का मतलब क्या है और कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, चलो बताओ। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम कर रहा है, उसका मतलब हो जाता है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? स्टेक होल्डर का मतलब होता है ऑल इंडिविजुअल ग्रुप्स कंपनीज एसेट्रा विच हैव एन इंटरेस्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी इंडिविजुअल ग्रुप हो या कंपनी हो जिसका इंटरेस्ट है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेक होल्डर्स। क्लियर हुआ पॉइंट? समझ में आया व्हाट डू यू मीन बाय स्टेक होल्डर्स? ठीक है। तो अब देखो व्हाट इज मेंट बाय स्टेक होल्डर, क्या मीनिंग दिया हुआ है स्टेक होल्डर का? द टर्म स्टेक होल्डर्स मीन ऑल दोज इंडिविजुअल्स groups and institutions which have a stake in the functioning and performance of a commercial organization। जिसका स्टेक है, इंटरेस्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनिंग में और परफॉर्मेंस में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कमर्शियल स्टेक होल्डर। अब स्टेक होल्डर जो है ये शेयर होल्डर पता है ना? शेयर होल्डर का मतलब जो कंपनी में इन्वेस्ट करता है, दोज हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। अब देखो बहुत कोई को लगता है ना कि स्टेक होल्डर का मतलब होता है शेयर होल्डर्स, या शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर्स का मतलब सेम होता है। तो क्या शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर सेम होगा? नहीं, शेयर होल्डर भी एक स्टेक होल्डर है, बट हर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कंपनी में बहुत लोगों का इंटरेस्ट है, उसमें से एक शेयर होल्डर का भी इंटरेस्ट है, तो शेयर होल्डर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स। क्लियर में समझ में आ रहा है? तो कुछ पॉइंट्स क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। पहला, स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर। स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर में डिफरेंस। शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, समझ में आ रहा है? स्टेक होल्डर्स आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द पर्सन हु हैव एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द स्टेक होल्डर। मान लो स्टेक होल्डर का डायमेंशन इतना बड़ा है, उसमें से एक कोना शेयर होल्डर भी है, समझ में आ रहा है? तो इसको और डिटेल में समझने के लिए हम लोग को स्टेक होल्डर के अंदर में कौन कौन आता है, इसको हम लोगों को डिटेल में समझ लेना होगा। स्टेक होल्डर को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। स्टेक होल्डर्स दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक है इंटरनल स्टेक होल्डर्स, दूसरा है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स का क्या मतलब है और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का क्या मतलब है, इसको हम लोगों को समझना होगा, तब हम लोग और आगे बढ़ेंगे। चलो बताओ, नाम से कुछ समझ में आता होगा ना, इंटरनल एक्सटर्नल।
क्या समझ में आ रहा है? इंटरनल मतलब यस, इंटरनल स्टेक होल्डर्स आर दोज who are involved in the business firms from within the organization, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है और वहां से अपना इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? इंटरनल स्टेक होल्डर्स। अब इंटरनल स्टेक होल्डर्स का एग्जाम्पल बताओ क्या क्या हो सकता है? इंटरनल स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आएगा? कौन? वर्कर्स। और वर्कर्स को हम लोग बोल सकते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर में आएगा एम्प्लॉइज। वर्कर मतलब क्या होता है? एम्प्लॉई। तो नेक्स्ट और क्या क्या होगा? एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स, है ना, और वर्कर्स हो गया, मतलब एम्प्लॉयज हो गया, शेयर होल्डर्स हो गया, और क्या क्या होगा? मैनेजमेंट। ये सब क्या है? इंटरनल स्टेक होल्डर्स। एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स का मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड से इन्फ्लुएंस या इंटरेस्ट शो कर रहा है। स्टेक होल्डर्स हु आर कंट्रीब्यूटिंग टू द बिजनेस एंटरप्राइज फ्रॉम आउटसाइड आर नोन एज एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या होगा? कस्टमर्स और कस्टमर्स, गवर्नमेंट, है ना, कॉम्पिटिटर्स और क्रेडिटर्स या सप्लायर्स, क्रेडिटर्स। ये सब क्या है मेरा? ये सब एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हैं। समझ में आ रहा है? दे आर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। अब जो भी स्टेक होल्डर्स हो, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, दोनों ही का कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हम लोगों का, एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स। अलग अलग स्टेक होल्डर्स का क्या एक्सपेक्टेशन है फर्म से। अच्छा, इंटरनल और एक्सटर्नल के साथ साथ हम लोग स्टेक होल्डर्स को प्राइमरी और सेकेंडरी में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। प्राइमरी में कौन कौन आ जाएगा? एम्प्लॉय, क्रेडिटर, ओनर, मतलब जिसका डायरेक्टली बिजनेस से कुछ लेना देना है। समझ में आ रहा है? जिसका डायरेक्टली बिजनेस से कुछ रिलेशन है। और सेकेंडरी स्टेक होल्डर में आ जाता है जिसका डायरेक्टली बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट का डायरेक्टली तुम्हारा बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। लोकल सोसाइटी, इसका डायरेक्टली तुम्हारा बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर के, एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर्स। अलग अलग स्टेक होल्डर्स का अलग अलग एक्सपेक्टेशन है। तो कौन सा स्टेक होल्डर का क्या एक्सपेक्टेशन है वो हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर का मतलब क्या है? ओनर। समझ में आ रहा है? एम्प्लॉयर का मतलब ओनर, ओनर का मतलब मालिक। अब तुम बताओ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम अगर ओनर हो कोई बिजनेस फर्म का, इफ यू आर द ओनर ऑफ अ बिजनेस फर्म, देन व्हाट विल बी योर एक्सपेक्टेशन? पहला एक्सपेक्टेशन क्या होगा? प्रॉफिट। मतलब हमको प्रॉफिट मिले, रीजनेबल रिटर्न मिले, जो पैसा हम लगाए हैं उसमें हमको अच्छा खासा फेयर रिटर्न मिले। दूसरा, कैपिटल एप्रिसिएशन, मेरा शेयर का प्राइस बढ़ते रहे, जो हम 10 रुपये में खरीदे हैं 20 हो, 30 हो, 40 हो बढ़ते रहे, है ना। तीसरा, मेरा पैसा सेफ रहे, डूब ना जाए, फ्रॉड ना हो जाए। ये सब हम एक्सपेक्टेशन करेंगे एज अ ओनर, है ना। पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी डिसीजन, अब क्योंकि हम ओनर है भाई तो हमको भी पार्टिसिपेट करना दो पॉलिसी डिसीजन में। ठीक है, तो क्या क्या अलग अलग एक्सपेक्टेशन है? पहला, रीजनेबल रिटर्न, ठीक ठाक रिटर्न मिले हमको, प्रॉफिट, मेरा कैपिटल बढ़ते रहे, अप्रिशिएट होते रहे, कैपिटल सेफ रहे,
ये सब किसका एक्सपेक्टेशन होगा? एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉय, अगर तुम वर्कर हो तो तुम्हारा एक ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्टेशन होगा? बोलो। सैलरी तो देगा ही, ऐसा फ्री में थोड़ी काम करवाएगा। फेयर सैलरी या फेयर रेन्यूमरेशन, मतलब ठीक ठाक सैलरी या रेन्यूमरेशन दे, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के दे रहे। पहला तुम्हारा यही एक्सपेक्टेशन रहेगा। दूसरा ग्रोथ, है ना, ग्रोथ हो तुम्हारा करियर में। तीसरा प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन सेफ एंड सिक्योर अच्छा रहे। चौथा बोनस मिले तुमको, प्रॉफिट का थोड़ा शेयर तुमको भी दिया जाए। फिफ्थ सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी मतलब वो तो जॉब सिक्योरिटी हो गया। सोशल सिक्योरिटी मतलब तुमको हाउसिंग फैसिलिटी दे, तुमको मेडिकल फैसिलिटी दे, समझ में आ रहा है, तुमको पेंशन दे। ये सब तुम एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से ये मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा एज ए एम्प्लॉय। चलो नेक्स्ट है सप्लायर। अगर तुम सप्लायर हो तो तुम्हारा क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा? सप्लायर मतलब कौन? जो रॉ मटेरियल्स या प्रोडक्ट सप्लाई करता है ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसका क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा? मेरा एक बिजनेस है, तुम वहाँ पे सामान सप्लाई कर रहे हो, रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हो, तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे हमसे? ज़्यादा ऑर्डर। एग्जैक्टली। देखो एकदम कॉमर्स जो है ना एकदम इजी है, रट्टा मारने वाला कोई चीज़ नहीं है। दिमाग लगाना है, ऑटोमेटिकली तुमको आंसर आएगा। बुक से पढ़ के तुमको मगअप करना नहीं पड़ेगा, तुम बस वो सिचुएशन को सोचो, आंसर तुम्हारे सामने से आएगा। रट्टा मारने नहीं पड़ेगा तुमको, ठीक है। तो एज ए सप्लायर क्या है तुम्हारा? पहला ज़्यादा ऑर्डर आए, दूसरा फेयर प्राइस मिले, तीसरा फेयरली एंड टाइम से पेमेंट हो जाए, यानी प्रोडक्ट ले लिया, दे रहा साल भर बाद। ये सब एक्सपेक्टेशन किसका रहेगा? सप्लायर का। गवर्नमेंट या रेगुलेटरी एजेंसी, तुम मान लो चीफ मिनिस्टर हो स्टेट का, प्राइम मिनिस्टर हो कंट्री का, तुम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्ट करोगे? टैक्स टाइम पे पे करे, बहुत अच्छा। और लॉस को फॉलो करे, बहुत अच्छा। तीसरा कंट्री का डेवलपमेंट में हाथ बटाए, यही तुम एक्सपेक्ट करोगे ना एज अ गवर्नमेंट। चौथा आता है जनरल पब्लिक, मोहल्ला वाला, लोकेलिटी, सोसाइटी, ये क्या एक्सपेक्ट करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन से? बहुत अच्छा, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। दूसरा बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस। तीसरा एज अ सोसाइटी व्हाट विल यू एक्सपेक्ट? हेल्प वीकर सेक्शंस, है ना, कोई गरीब तबका है या कोई हैंडीकैप्ड है तो उसको हेल्प करे, है ना। चौथा लोकल डेवलपमेंट में हाथ बटाए, लोकल पार्क्स एंड ऑल मेंटेन करने में हेल्प करे। ये सब एक्सपेक्टेशन होगा एज अ जनरल पब्लिक तुम्हारा, किससे? ऑर्गेनाइजेशन से। कोई डाउट? समझ में आ गया? तो हम लोग किसके किसके बारे में पढ़े? किसका किसके एक्सपेक्टेशन के बारे में? एम्प्लॉय, दूसरा एम्प्लॉयर, तीसरा सप्लायर, चौथा गवर्नमेंट, पांचवा सोसाइटी। बहुत अच्छा, ठीक है। फिर हम लोग पढ़े स्टार्टिंग से आते हैं, देखो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, इतना ही था छोटा सा। तो पहला चैप्टर में आते हैं, पहला पॉइंट में आते हैं हम लोग क्या पढ़े? मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर। उसके बाद इंटरनल स्टेक होल्डर एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। उसके बाद इंटरनल स्टेक होल्डर का क्या टाइप है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर का क्या टाइप है। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। बस ये चैप्टर में क्या पढ़ना है? मीनिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स।
बस ये चैप्टर से तुम लोगों को इतना ही करना है। क्लियर?